प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की जमकर तारीफ की है और बताया है कि कैसे एक पत्रकार से नेता बने व्यक्ति ने देश के युवाओं का दिल जीत लिया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सत्ता के इतने ऊंचे शिखर पर होने के बाद भी कोई व्यक्ति जमीन से इतना जुड़ा रह सकता है कि वो देश भर के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाकर छात्रों से सीधा संवाद करे। पीएम मोदी ने सदन में बताया कि हरिवंश जी ने उपसभापति बनने के बाद अब तक 350 से ज़्यादा प्रोग्राम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इतनी व्यस्तता के बीच युवाओं के पास जाना, उनकी बातें सुनना और उनमें जोश भरना एक बहुत बड़ा संकल्प है। हरिवंश जी का मानना है कि हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है और अगर हम इन युवाओं में आत्मविश्वास जगा दें तो भारत को विकसित बनाने का सपना सच होने से कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने कहा कि हरिवंश जी को मीडिया की चमक धमक में रहने का कोई शौक नहीं है। वो बस चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और देश के कोने कोने में जाकर लोक शिक्षा यानी लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। चाहे छोटे शहरों के लिटरेचर फेस्टिवल हों या फिर बड़े विश्वविद्यालयों के सेमिनार, हरिवंश जी हर जगह जाकर युवाओं को ये समझाते हैं कि हमें अपनी पुरानी कमियों को पीछे छोड़कर अब विकास की लंबी छलांग लगानी है। वो छात्रों को बताते हैं कि निराशा से बाहर निकलना कितना जरूरी है और कैसे ऐतिहासिक उदाहरणों से सीख लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। रहने का उनका शौक नहीं है, लेकिन भ्रमण और कार्यक्रमों की श्रृंखला उनकी लगातार चलती रहती है। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की भूमिका निभानी शुरू की, उसके बाद जो मेरी जानकारी है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 350 कार्यक्रम किए हैं। ये बहुत बड़ा काम है। देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 350 से अधिक कार्यक्रम, जाना आना, उनके साथ बैठना, बातें करना, उसके लिए विषयों की तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रकार से आपने व्रतस्थ के रूप में इस काम को किया और युवाओं से ही जुड़ने के लक्ष्य को आपने जरा भी ओझल नहीं होने दिया है। और विकसित भारत का सपना युवाओं के लिए भी क्यों होना चाहिए, इस मूल विषय को अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से विद्यार्थियों का मूड हो वो बताते रहते हैं। विद्यार्थियों में, युवा पीढ़ी में एक आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, निराशा से वो हमेशा हमेशा बाहर रहे, इन सारे विषयों की चर्चा वो करते हैं। उनके कुछ ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ बात करते हैं कि हम ऐसे क्या कारण है कि हम जितनी तेजी से जाना चाहिए था आगे नहीं जा पाए, अब अवसर क्या आया है, सारी बातें वो, और देश कितनी बड़ी छलांग लगा सकता है, ऐसे आत्मविश्वास भरने का काम उनके द्वारा होता है। आजकल देश में लिटरेचर फेस्टिवल एक बड़ा सिलसिला चला है और अब तो वो टियर 2, टियर 3 सिटी तक भी वो सिलसिला चला है। लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी हरिवंश जी का अक्सर जाना होता है और उस समाज के उस तबके को भी वो अपने विचारों से प्रभावित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने हरिवंश नारायण के पत्रकारिता के दिनों को याद किया और कहा कि उनके लेखों में जो धार होती थी वो आज भी उनके काम में झलकती है। मोदी जी ने बताया कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो हरिवंश जी के बड़े लेख चाव से पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में रहते हुए हरिवंश जी ने जो ऊंचे मानक सेट किए थे वो आज भी हम सबके लिए मिसाल हैं। उनकी वाणी बहुत मीठी है और व्यवहार में इतनी सादगी है कि कोई भी उनसे प्रभावित हो जाता है। पीएम मोदी ने एक बहुत दिलचस्प बात बताई कि जब हरिवंश जी पत्रकार थे तब वो एक कॉलम लिखते थे जिसका नाम था हमारा
सांसद कैसा हो, उस वक्त उन्हें शायद ये अंदाजा भी नहीं होगा कि एक दिन वो खुद सदन की इस गरिमापूर्ण कुर्सी पर बैठेंगे और सांसदों का मार्गदर्शन करेंगे। आज जो नए सांसद सदन में आते हैं, उनके लिए हरिवंश जी एक खुली किताब की तरह हैं, जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अनुशासन, समय की पाबंदी और अपने काम के प्रति ईमानदारी उनकी ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से विपक्ष भी उनका सम्मान करता है। सदन के भीतर नियमों का पालन करवाना हो या फिर नीतियों पर चर्चा, हर जगह हरिवंश जी का गहरा अध्ययन और उनकी सादगी साफ दिखाई देती है। वो समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि आज वो राजनीति में एक सर्वमान्य व्यक्तित्व बन चुके हैं। मोदी जी ने उनके स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करते हुए कहा कि हरिवंश जी का मार्गदर्शन देश को और हमारी संसद को लगातार मिलता रहना चाहिए। हरिवंश जी का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय कामों तक सीमित नहीं रहा है। पत्रकारिता के उच्च मानदंड आज भी आदर्श के रूप में रेखांकित किए जाते हैं। लंबा जीवन पत्रकारिता का रहा, लेकिन पत्रकारिता में भी उन्होंने उच्च मानदंड को हमेशा आधार माना। हम सब जानते हैं उनकी लेखनी में धार है, लेकिन उनकी वाणी में और व्यवहार में सौम्यता और शिष्टता भरी भरी रहती है। ये अपने आप में, और मैं जब गुजरात में था तब भी मैं उनकी लेखों को पढ़ने की मेरी आदत रही थी और मैं देखता था कि वे अपना पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ रखते थे और मैं अनुभव करता था कि उसमें काफी अध्ययन के बाद उसका निचोड़ उस पर प्रकट होता था। पत्रकारिता में भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का उनका निरंतर प्रयास रहा और एक सफल प्रयास भी रहा। और हम देखते हैं सदन में भी, चाहे पॉलिसी हो या प्रोसेस हो, उन बातों का कहीं न कहीं छाया हमें हमेशा नजर आती है और ये हम सबके लिए सुखद अनुभव है। वे समाज की वास्तविकताओं के साथ गहरे जुड़ाव के साथ काम करने वाले व्यक्ति रहे। मैं तो कहूंगा जो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो नए सांसद आते हैं वे हरिवंश जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ बातें करके उनसे जान सकते हैं। क्योंकि जब वो पत्रकारिता में थे तो उनकी एक कॉलम चलती थी, हमारा सांसद कैसा हो, हमारा पार्लियामेंट मेंबर कैसा हो। तब उनको शायद पता नहीं होगा, कभी उनको भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वो लिखते थे और वो बातों में बहुत ही व्यापकता रहती थी। सदन की गरिमा और बैठने वाले सदस्य का दायित्व, अब उसके आचार विचार को लेकर भी बहुत गहरा उनका अध्ययन रहता था और उन बातों का उपयोग आज हमारे सदन के साथी उनके साथ बैठ करके बहुत कुछ जान सकते हैं, सीख सकते हैं। समय की पाबंदी, एक डिसिप्लिन लाइफ में और अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता, ये आपकी विशेषता रही है और शायद इसी के कारण आप सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व आपका विकसित हुआ है।